देखिए, वर्क एनर्जी पावर का नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपने पढ़ा है बचपन से, है ना, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर, है ना, एक से दूसरे में। जैसे आपको बताया था कि व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो जब वो किसी हाइट पे थी तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। और जब वो गिरी जमीन पे टकराई तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में, है ना। इस पे क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक बॉडी थी, वो 20 मीटर हाइट पे थी, वो ऊपर से नीचे गिरा दी गई, तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या थी गिरते टाइम जब वो जमीन पे गिरी? तो यही लॉ लगाओगे ना कि भाई पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? mgh। और जब वो गिरी तो काइनेटिक एनर्जी में आई तो हाफ mv²। तो मास कट जाता है, अगर मास दे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 2gh इज इक्वल टू v²। तो स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आएगा? 2gh। तो हाइट की वैल्यू बताओ, जी बताओ, हाइट पता ही था ना, हाइट की वैल्यू, जी की वैल्यू डाल दो, वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी वेलोसिटी जमीन टकराई, है ना। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भी हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले एक ये कंसेप्ट है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल यही वाली है कि भाई जब ऊपर से कोई चीज ड्रॉप करी जाएगी तो प्रूफ करो कि एट एवरी पॉइंट ऑन द पाथ द टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम। अच्छा, टोटल एनर्जी क्या होती है? मैंने आपको बताया था, टोटल एनर्जी in terms of gravitational potential is sum of potential energy plus kinetic energy is called total energy। total energy होती है पोटेंशियल और काइनेटिक के मिक्सर को टोटल कहते हैं। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? ये एक प्रूफ आता है 2 नंबर का। हमें प्रूफ करना है कि मान लो बॉडी यहाँ थी, इसका मास है m, ठीक है, ये जमीन से h मीटर ऊपर थी, ये ग्राउंड है, फिर उसको हमने ड्रॉप किया, मान लो यहाँ कहीं पहुंच गई, b पॉइंट पर पहुंच गई, यहां से आने में इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर आ गई जमीन पे गिर गई C पॉइंट पे। हमें ये प्रूव करना है कि A पर, B पर और C पर टोटल एनर्जी सेम आनी चाहिए, चाहे वो A पे रहे, चाहे B पे रहे, चाहे C पे रहे, टोटल एनर्जी सेम आएगी तो ये प्रूफ हो जाएगा कि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। तो A पे अलग होगी एनर्जी, B पे अलग, C पे अलग, सेम कैसे आएगी वो करके दिखाते हैं। तो पहले एट लेते हैं, एट पॉइंट A। एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी क्या होगी? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी? mgh। जब वो ए पे थी तो कितनी हाइट पे थी? h हाइट पे। और जब वो ए पे रखी हुई थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। वो तो रेस्ट पे थी ना ए पे, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² में वेलोसिटी 0 डाल दिया तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज mgh। ये बात समझ में आई? टोटल एनर्जी कितनी आई? mgh। छोड़ देते हैं। नाउ एट पॉइंट बी, अब बी पे देखते हैं। जब हमने उसे यहां से ड्रॉप किया तो रास्ते में कहीं बी पड़ा था, तो ए से बी जाने में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम पता कर लेते हैं जी बी पे, जब यहाँ पे तो रेस्ट पे थी ए पे, लेकिन जब वो बी पे पहुंची है तो किसी स्पीड से पहुंची होगी ना, ऐसे गिरती हुई, तो उसकी स्पीड क्या थी? तो ये लगा देते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v हमें नहीं पता, वेलोसिटी इनिशियल तो पता है ना, ड्रॉप से करेंगे तो u क्या होगा? 0। नाउ इट इज फॉलिंग टूवर्ड्स द ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन इज प्लस g। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक उसने? x, तो डिस्टेंस ले लेंगे x डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 2gx। हाँ, रूट लगा सकते हैं, तो वेलोसिटी आ गई √2gx। ये बात समझ में आई? ठीक है, वेलोसिटी समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, तो वेलोसिटी आ गया √2gx। ठीक, अच्छा, अब हम निकाल क्या रहे हैं? हम निकाल रहे हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी क्या होगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब वो यहाँ पे पहुंचेगी बी पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। लेकिन जब वो यहाँ पहुंची है इधर, तो हाइट h थोड़ी रही, हाइट तो इतनी बची है ना। कितनी बची है हाइट? कितनी बची है? h माइनस x, इतनी ही बची है ना हाइट। तो यहाँ पे जो हाइट डालेंगे वो क्या डालेंगे? h माइनस एक्स। ये बात समझ में आई? जो हाइट आप पुट करोगे वो ये वाली पुट करोगे ना, जितनी बची हुई हाइट है। और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे आप? हाफ mv²। ये ब्रैकेट खोल दो, mgh माइनस mgx। अच्छा, इधर v² की वैल्यू तुमने निकाली हुई है ना, v तुमने निकाला हुआ है, ये वेलोसिटी उठा के यहाँ डाल दो। ध्यान इधर बेटा, ये वेलोसिटी का जब स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा?
2gx, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा mgh माइनस mgx प्लस mgx, mgx कट गया, कितना आया mgh। तो टोटल एनर्जी एट बी भी कितना आ गया mgh, टोटल एनर्जी ए पे कितना आया था mgh। अब सी पॉइंट पे निकालते हैं, टोटल एनर्जी अभी तक दो जगह मैच कर रही है। नाउ एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, सी पर देखो जब तुम यहां से छोड़ोगे जमीन पे आके टकराएगी, तो सी पर कितनी स्पीड से टकराएगी वो तो अभी वो निकाल लेते हैं भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से। वेलोसिटी हमें नहीं पता थी, जब वो यहां से शुरू हुई थी तो उसका u कितना था 0, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव g, यहां से यहां गिरी है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया h, डिस्टेंस हो गया h, तो वी स्क्वायर बराबर 2gh, स्क्वायर हटाएंगे v की वैल्यू √2gh। नाउ टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अब जब वो ग्राउंड पे ही पहुंच गई तो हाइट कितनी हो गई 0, ग्राउंड पे आ गई ना तो हाइट तो खत्म हो गई 0, और काइनेटिक बची है बस, वो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में ये v डाल देंगे, ये तो 0 हो गया, तो ये बचा हाफ एम वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 2gh, 2 से 2 कट गया, क्या बचा mgh। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज ऑल्सो mgh। So this proves कि at every point total energy always remains same, सब पे mgh ही है ना टोटल एनर्जी, तो आप लिख दोगे therefore total energy at point A is equals to total energy at point B is equal to total energy at point C। तो आप लिखोगे this proves law of conservation of gravitational potential energy। ये बात समझ में आई? तो सब पे आपने ये निकालनी है, तो अगर ये आ गया law of conservation of gravitational potential energy, तो आप ये नोट कर लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां तक आपको ये करना है यहाँ ये वाला। अच्छा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ज्यादा जूम हो गया, ठीक है अब दिख रहा है, नहीं पॉज नहीं करना, ये बता देता हूँ ना, ये वाला विजिबल नहीं था, तुम लोग कर लो। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी आया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल ये दिख नहीं रहा था तो mg, इतनी हाइट बची mgh माइनस x, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये जो v निकाला है इसमें डाल दिया, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 2 कट गया mgx, तो ये माइनस mgx से प्लस mgx कट गया तो mgh ही आया। तो टोटल एनर्जी a पर b पर और c पर सेम आएगी, तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व।